सोचिए, अगर थार का रेगिस्तान दिल्ली की दहलीज तक आ जाए, अगर हवा में सांस लेना और मुश्किल हो जाए, और अगर भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कागजी परिभाषाओं में ही सिमट जाए। अरावली बचाने को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहे थे। अब उसी अरावली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब्रेक लगा दिया है। #सेव अरावली अभियान के तहत देश भर में विरोध तेज हुआ। आरोप लगे कि नई परिभाषा कहीं अरावली का डेथ वारंट तो नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और आज 29 दिसंबर को एक स्पेशल वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। फैसले में कहा गया कि 20 नवंबर का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा, अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरावली पहाड़ियों से जुड़े 20 नवंबर के आदेश पर अगली सुनवाई तक स्टे रहेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2026 तय की है। तब तक यथास्थिति बनी रहेगी और सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा, वही इलाका अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा हो और 50 मीटर के भीतर मौजूद ऐसे पहाड़ों का समूह ही अरावली रेंज कहलाएगा। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है अरावली की 90% छोटी पहाड़ियां 10 से 30 मीटर ऊंची हैं। नई परिभाषा में ये नॉन हिल हो जाएंगी, मतलब इन पर वन संरक्षण कानून लागू नहीं होगा। खनन और रियल एस्टेट के रास्ते खुल सकते हैं और इसका नतीजा ये होगा कि धूल भरी आंधियां चलेंगी, तेजी से भूजल स्तर गिरेगा और उत्तर भारत में और जहरीली हवा हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया, बिना निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट, बिना विशेषज्ञों की राय और बिना पब्लिक कंसल्टेशन के कोई भी फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि डोमेन एक्सपर्ट की हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। ये कमेटी कई बिंदुओं पर जांच करेगी, जैसे अरावली रेंज की सही वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी, खनन का पर्यावरणीय असर क्या होगा, 500 मीटर और 100 मीटर की कसौटी का औचित्य क्या है और इसके संरक्षण की निरंतरता कैसे होगी, और सबसे अहम एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार होगा जो कोर्ट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। इस प्रक्रिया में पब्लिक कंसल्टेशन भी होगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने सफाई दी, अरावली का 99% हिस्सा अब भी सुरक्षित है। सिर्फ 0.19% क्षेत्र में ही सख्त शर्तों पर खनन योग्य हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एहतियात बरतते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सभी नई खनन लीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 1996 से अरावली में अवैध खनन का मामला कोर्ट में है। 2002 और 2004 में रोक लगी, लेकिन परिभाषा साफ नहीं थी। नतीजा 2018 तक राजस्थान में 31 पहाड़ खत्म हो गए। अब सवाल है, क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? अब सबकी नजरें टिकी है 21 जनवरी 2026 पर, जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अरावली सिर्फ नक्शे की लकीर होगी या भारत की वो हरी दीवार जो रेगिस्तान को रोकती है। फैसला जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, अरावली बचेगी तभी हवा बचेगी। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।